हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर 6 फुटबॉल। फुटबॉलिंग वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडिविजुअल ट्रॉफी बैलन डोर के फाइनल 12 मैन नॉमिनी की लिस्ट जो है वो अभी अनाउंस हो चुकी है। जूलियन अल्वारेस, मार्सेलो ब्रोजोविच, केविन डी ब्रुयना, इल्के गुंडोगन, अर्लिंग हालैंड, रॉड्री, क्विचा क्वाराक्सिलिया, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Victor Osimhen, Declan Rice and Bernardo Silva. These are the 12 players who have been nominated for Ballon d'Or. ये एक फाइनल 12 प्लेयर की जो लिस्ट है, इनमें से एक प्लेयर को बैलन डोर मिल जाएगा। और मैनेजर्स के भी एक लिस्ट आया है बेस्ट मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। पेप ग्वार्डियोला, सिमियोने इंजागी, एंजे पोस्टेकोग्लू, लुसियानो स्पेलेटी एंड जेवियर हर्नांडेज। तो ये मैनेजर्स की लिस्ट है फॉर द बेस्ट मैनेजर ऑफ दैट ईयर। तो इस साल जो बैलन डोर लिस्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मेसी वर्सेस हालैंड की है। क्योंकि मेसी जो है वो अभी अर्जेंटीना को उन्होंने वर्ल्ड कप जिता के दिया है, और अर्लिंग हालैंड ने मैनचेस्टर सिटी को एक हिस्टोरिक ट्रेबल जितवा के दिया है। दोनों प्लेयर्स की अगर कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए वो कुछ कम नहीं है, क्योंकि अर्लिंग हालैंड जो थे उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े प्रीमियर लीग में। हालांकि इनका जो पहला प्रीमियर लीग का सीज़न था, पर उन्होंने इतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तोड़े हैं इस सीज़न में, वो बहुत ही एक लाजवाब बात है। क्योंकि he scored more than 50 plus goals. He was the top scorer in the Champions League and the Premier League. और वो भी पहले सीजन में जीतना और एक क्रूशल गेम्स में गोल स्कोर करना, जैसे कि बायर म्यूनिक का गेम हो गया था जहाँ पे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट गोल स्कोर किया था। और कई सारे ऐसे गेम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट वो जो हैट्रिक थी, वो ऐसे ऐसे क्रूशल गेम्स में उन्होंने स्कोर किया है। हालांकि सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में वो स्कोर नहीं कर पाए, पर उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है वो बहुत ही अच्छी है। क्योंकि एंड ही हैज़ बॉट हिज अदर टीममेट्स इनटू प्ले बाय बीइंग दैट फोकल पॉइंट विच मैनचेस्टर सिटी वेर मिसिंग लास्ट सीजन। एट अ रिलेटिवली यंग एज ही इज कैरिंग दैट टीम। हालांकि मैनचेस्टर सिटी में कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो इट्स नॉट अ टीम ऑफ इंडिविजुअल्स, इट्स अ ग्रुप एफर्ट। पर अर्लिंग हालैंड जो है उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छी रही है। और एक और जगह अगर हम लियोनेल मेसी की बात किया जाए तो देर इज़ नो पॉइंट डिनाइंग दैट लियोनेल मेसी मस्ट विन दिस बैलन डोर। क्योंकि मेसी की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप विन के लिए, वो भी हम उनको नाकार नहीं सकते। क्योंकि ही वॉज दैट फोकल पॉइंट इन दैट टीम। वो जो टीम की जो हार्टबीट हम कहते हैं, या तो वो जो टीम की जो सोल है, वो मेसी थे इस वर्ल्ड कप में। और जो प्लेयर्स को वो मोटिवेट करते थे, और उनकी जो गेम थी वो कई बार उन्होंने अपने दम पे गेम को जिताया है। और वो कैसे एक गेम को मैनेज करते थे बोथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। ही वॉज अ लीडर एंड ही स्टिल अ लीडर ऑफ दैट टीम। हालांकि हम उनके लीग के जो टाइटल विन थे वो हम कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि लीग वन इज़ नॉट थॉट आउट टू बी एट दैट स्टैंडर्ड एज ऑफ इट। बट उनकी जो वर्ल्ड कप विक्ट्री थी वो एक बहुत ही एक अच्छे लेवल पे थी। वो एक कल्चरल इवेंट मान सकते हैं हम, क्योंकि अगर न्यूट्रल फैंस भी उस वर्ल्ड कप विन को देखते हैं देन दे विल फील दैट दे हैव कंप्लीटेड फुटबॉल, बिकॉज it was such a surreal moment for everyone and that game was so good. It was mainly because of Messi and Mbappe. और वो जो उनकी जो ना हार मानने की जो एटीट्यूड थी, नो डाई एटीट्यूड थी, वो दिख के आ रही थी उस फाइनल में। और वो कैसे अपनी टीम को उन्होंने जिताया मेसी ने, वो भी एक बहुत ही एक सरियल मोमेंट था। मुझे तो ऐसा लगा कि दिस वॉज द मैच ऑफ अ लाइफ टाइम, के मैं इससे अच्छा फुटबॉल मैच और कहीं नहीं देख सकूँगा। मुझे पहले ये चेल्सी की जो 2012 की चैम्पियंस लीग विक्ट्री थी उसे देख के लगता था, पर अर्जेंटीना की जो ये फाइनल विन है उसको भी टॉप कर दिया है। तो फॉर मी आई थिंक मेसी विल विन दिस बैलन डोर एंड दिस विल बी हिज 8th बैलन डोर, और वो एक और नया रिकॉर्ड रच देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेसी ये बैलन डोर नहीं भी जीते हैं तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एनी अदर प्लेयर टू मैच हिज रिकॉर्ड। क्योंकि साथ साथ बैलन डोर जीतना इट्स नॉट ये कोई आसान सा बात नहीं है। वो चाहे किसी भी लीग में खेले, उनको चाहे किसी भी सर्विस मिल जाए, पर दे कैनॉट मैच अप टू द लिव अप टू द मेसीज रिकॉर्ड। और श्योर शॉट मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न की जो टॉप 3 रहेंगी बैलन डोर लिस्ट में, वो मेसी, हालैंड
और केविन डी ब्रुयना। मेसी मुझे ऐसा लगता है कि वो जीतेंगे एंड माय पर्सनल फेवरेट इज़ मेसी। अर्लिंग हालैंड तो टॉप 2 में रहेंगे क्योंकि हर जगह यही चर्चा चल रही है कि इट विल बी ईदर अर्लिंग हालैंड और मेसी। और ये जो बैलन डोर की जो वोटिंग प्रोसेस रहती है वो मेनली रहती है जर्नलिस्ट के थ्रू। अगर मान लीजिए कि अगर एक जर्नलिस्ट को ये ऑप्शन दिया जाए कि इन 12 प्लेयर्स में से आप किसको वोट करेंगे, देन दे विल श्योरली वोट मेसी, क्योंकि उनका जो इम्पैक्ट था और उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही है फुटबॉल में वो कोई भी जर्नलिस्ट है ना जो उनको नाकार नहीं सकता। तो आई गेस दैट मेसी विल विन दिस सीजन बैलन डोर। और डी ब्रुयना थर्ड पोजीशन पे आएंगे क्योंकि ही वॉज वेरी पिवटल इन दैट मैन सिटी लाइनअप। और उनकी जो मेजर अर्लिंग हालैंड की जो सक्सेस है इस सीज़न, इट हैज़ बीन मेजरली बिकॉज ऑफ केविन डी ब्रुयना, क्योंकि उनकी जो असिस्ट रही हैं, उनकी जो गेम प्ले थी और वो जो कैसे उन्होंने चांसेस क्रिएट करके दिए अर्लिंग हालैंड को, इस वजह से अर्लिंग हालैंड ने इतने सारे गोल स्कोर किए। तो फॉर मी आई थिंक इट विल बी मेसी, हालैंड एंड डी ब्रुयना। तो देखते हैं 30 अक्टूबर पे किसको मिलेगा बैलन डोर। और ऐसे और फुटबॉलिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट हेल्प्स अ लॉट, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।